सो हेलो गाइस, ईएसआईसी दिल्ली पैरामेडिकल कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा, क्या डीवी 10 मार्च से पहले आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन मिसमैच पर रिजेक्शन का रियल रिस्क कितना होता है। मैं रिसेंटली दिल्ली हेडक्वार्टर्स में गया था और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की और आपका डीवी कब तक हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका ईएसआईसी की वेबसाइट पे पब्लिश होगा तभी क्लियर हो पाएगा कि आपकी एग्जैक्ट डेट क्या है। हेडक्वार्टर लेवल इंक्वायरी में जो इंडिकेशन मिला उसके अकॉर्डिंग डीवी का प्रोसेस आपका होली के बाद जो वीक आएगा उसमें हो सकता है, यानी कि आपका सेकेंड वीक में वो प्रोसेस इनिशिएट करेंगे और मुझे लगता है कि आफ्टर 10th आपका डीवी का डेट आ जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा। ईएसआईसी का डीवी सिस्टम सेंट्रलाइज होता नहीं है, तो फेज वाइज और रीजन वाइज ही कंडक्ट होता है। इसका मतलब है कि ऑल इंडिया एक ही डेट पर डीवी स्टार्ट नहीं होता। सो रियलिस्टिकली कैंडिडेट मार्च के सेकेंड वीक के अराउंड शेड्यूल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कभी भी अर्ली नोटिस रिलीज कर सकता है, इसलिए प्रिपरेशन रेडी रहनी चाहिए। अगर रिमेनिंग स्टेट्स के डीवी की मैं बात करूं तो हर रीजन का अपना शेड्यूल इंडिपेंडेंटली पब्लिश होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। एग्जैक्टली वही पैटर्न यूडीसी डीवी में भी फॉलो हुआ था, इसलिए कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट है। पैनिक नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए बस। अभी आपका जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या डीवी 10th मार्च से पहले हो सकता है। तो टेक्निकली पॉसिबल है, क्योंकि नोटिस रिलीज डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव रेडीनेस पर ही डिपेंड करता है, लेकिन हेडक्वार्टर डिस्कशन के बेसिस पर मेजर डीवी एक्टिविटी होली के बाद ही एक्सपेक्टेड लग रही है मुझे। सो मुझे ये इन्फॉर्मेशन वहाँ के एक ऑफिशियल ने दी कि हम लोग डीवी जो है वो होली के सेकेंड वीक में ही कंडक्ट कराएंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो मुझे लगता है कि क्वालिफिकेशन मिसमैच का जो इशू है। तो मैं देख रहा था कि लास्ट ईयर CRE 24 में बहुत सारे कैंडिडेट्स का उधर रिजेक्शन हुआ ड्यू टू इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखेंगे, एग्जैक्टली जो नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन उन लोगों ने मांगी है उसके अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, ताकि आपको डीवी में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो अब मैं डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है उधर, या मैंने क्या उधर देखा। सो आपका असेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, जो भी है, डिग्री है, डिप्लोमा है, मतलब उसी के वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिमिलर या रिलेटेड कोर्स ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है उधर। तो मैं अगर एग्जांपल आपको बोल लूँ कि कोर्स रिलेटेड हो सकता है, लेकिन डीवी एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन वर्डिंग से डिसाइड होता है। अगर आपके पास में कुछ भी है, मान के चलिए आपके पास डिप्लोमा, उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा और आपके पास डिग्री है, तो उधर आपका रिजेक्शन हो सकता है हायर केस में। सेकंड में आपका अगर कोई भी मिसमैच है, एग्जैक्ट नहीं करती, तो डीवी बोर्ड कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है, चाहे रैंक कितनी भी अच्छी हो। डीवी स्टेज मैरिट वेरिफिकेशन, डीवी स्टेज मैरिट वेरिफिकेशन नहीं, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन होता है। आपका थर्ड है कि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा कि हायर क्वालिफिकेशंस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब किसी के पास अगर बैचलर्स भी है या मास्टर्स भी है तो उन्होंने उसे कंसिडर नहीं किया और डिप्लोमा को कंसिडर किया। सो अभी रिसेंटली इसमें एक चल रहा है कि उन लोगों ने कमेटी बनाई है, अभी कमेटी डिसाइड कर रही है, क्योंकि कुछ लोग तो कुछ स्टेट्स के जो ईएसआईसी हैं वो हायर आपका क्वालिफिकेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, कुछ स्टेट्स के नहीं दे रहे। अभी आपका फोर्थ है कि डॉक्यूमेंट मस्ट सपोर्ट क्वालिफिकेशन। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उन्हें प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटर्नशिप कंप्लीशन और एक्सपीरियंस का इशू भी उधर बहुत आता है, तो एक्सपीरियंस को अपने क्लियर रखेंगे आप। फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों रेडी रहने चाहिए। अगेन जैसे कि मैंने बात किया कि हायर क्वालिफिकेशन में या किसी भी और चीज़ में वर्डिक्ट लेना है, तो आपका जो सबसे फाइनल डिसीजन होगा वो कमेटी का ही होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कमेंट्स थे। तो आपका पहला कमेंट था कि बाकी बचे स्टेट्स का डीवी क्या होगा। मैंने एक्सप्लेन किया कब होगा बाकी बचे स्टेट्स का डीवी। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया कि 10th से पहले हो सकता है या कब हो सकता है। अब दिल्ली एनसीआर के बारे में ही मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। तीसरे कमेंट का आंसर ये है, ईएसआईसी यूडीसी का डीवी कब होता है। तो देखिए, ईएसआईसी यूडीसी का डीवी आपका पैरामेडिकल के बाद ही होगा, इतना तो तय है। और जो आपका पांचवा कमेंट है कि ईएसआईसी वाले झूठ बोलते हैं, तो देखिए आप ऑफिशियल्स को कंपल या मजबूर तो कर नहीं सकते कि वो कोई एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट दें। उन्होंने मुझे जो भी बताया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ लाइक कर दीजिए।